Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 20 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो ये जो टॉपिक है आपका ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट सेकंड है डेट इज़ सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल उसमें भी है, और आपकी यूनिट फोर डेट इज़ रिकैपिटुलेशन ऑफ रिकैपिटुलेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप 11th क्लास में, तो ये टॉपिक आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है वो दो एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। तो ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस वक्त हमारे दो एटम्स के बीच में दो तरीके के फोर्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। एक होता है हमारा रिपल्शन फोर्स, जो दोनों एटम्स के जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से अप्लाई होगा। दूसरा होता है हमारा अट्रैक्शन फोर्स, जो क्या होगा एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियस पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। और हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों एटम्स के बीच में दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। रिपल्शन फोर्स इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो क्या कर रहे हैं इन दोनों एटम्स को दूर कर रहे हैं। साथ साथ हमारे क्या लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच, जो क्या कर रहा है जो फोर्स हमारे दोनों एटम्स को पास ला रहा है। अब क्या होगा कि दोनों एटम्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस पर क्या होगा हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो डोमिनेट करने लगेगा ओवर द रिपल्शन फोर्स, यानी कि उस डिस्टेंस पर क्या हो जाएंगे हमारे रिपल्शन फोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की वजह से जो रिपल्शन लग रहा है वो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होंगे अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो गए तब भी क्या हो जाएगा रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। ऐसा क्यों, अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, क्योंकि जब जब ये दोनों एटम्स और पास में आ जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स की वजह से तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे पास में आ जाएंगे और फिर ये दोबारा से एक दूसरे को धक्का दे देंगे। तो क्या होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी जहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा और रिपल्शन फोर्स हमारा यहाँ पर मिनिमम होगा। तो ये ही जो डिस्टेंस होगी दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर हमारा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा और रिपल्शन फोर्स मिनिमम होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यानी कि उस डिस्टेंस पर हमारे जो दोनों एटम्स हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये होती है बॉन्ड लेंथ। अब देखते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है। फ्रेंड्स हमने समझ लिया है कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम में बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है द डिस्टेंस बिटवीन द nuclei of two atoms at which the attraction force between the atoms dominate and repulsive force are minimized is defined as bond length। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की वो डिस्टेंस होगी जिस डिस्टेंस पर हमारा अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे या कहें डोमिनेट करने लगेंगे ओवर द रिपल्शन फोर्स। और यही जो डिस्टेंस होगी उसे ही हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड लेंथ के रूप में। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड लेंथ किस में मेज़र की जाती है, बॉन्ड लेंथ मेज़र की जाती है एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम होता है हमारा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, एंड डेट इज़ इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। इस बॉन्ड लेंथ मेज़र करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि जो हमारे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बॉन्ड लेंथ मेज़र करने के लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। और जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुछ कॉमन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ। तो ये आपको एग्जाम्स में भी लिखनी है तो आप ये लर्न कर लेना। तो यहाँ पर हमारे जैसा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है हमारी 0.74 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.09 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की दे रखी है यहाँ पे 1.02 एंगस्ट्रॉम। एंड ओ एच
की है हमारी 0.996 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर आपको 5-6 याद करनी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाली कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन के तीनों बॉन्ड्स हैं, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स की, आपको बस इनकी याद कर लेनी है, आपके लिए इनफ होगा। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच की क्या होगी बॉन्ड लेंथ, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी हमारी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.20 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर भी आप जो ये और डिफरेंट बॉन्ड्स हैं इनकी भी बॉन्ड लेंथ लर्न कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए इनफ है, आप यही लर्न कर लेना और यही एग्जाम में लिख लेना। तो अब देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, यानी कि कौन से फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। तो जो हमारा बॉन्ड बनना है, बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, दो एटम्स के बीच में बनेगा। और हो सकता है वो दोनों एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो। अगर वो दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो यही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो क्या कहता है, उन उन दोनों एटम्स के जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। किस तरीके से अफेक्ट करेगा, मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है आपका HF मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये बॉन्ड बनेगा, हम जानते हैं कि बॉन्ड क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ बीच में होगी, जो दोनों एटम्स के बीच में शेयर होगी। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। क्यों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा पुल करेगा, खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम भी इस तरफ आएगा, ये वाला बॉन्ड भी इस तरफ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस पावर से नहीं खींच सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या कंक्लूजन हमारा निकला, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्ड में, उतना ज़्यादा हमारी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है हमारी 0.92 एंगस्ट्रॉम, जो कि काफ़ी कम है। तो यहाँ से आप नोट्स भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया, आप उसी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं उसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड फैक्टर, डेट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही कम हमारी बॉन्ड लेंथ होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ये सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.47 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.29 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.16 एंगस्ट्रॉम। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड हमारे बनेंगे दो एटम्स के बीच में, उतने ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही जो हमारे दोनों एटम्स होंगे वो एक दूसरे के पास में आएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। थर्ड फैक्टर होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से अफेक्ट करेगी, तो हम जानते हैं जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है बॉन्ड में, उतनी कम हमारी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। क्योंकि जो हमारा एस ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। और अगर बॉन्ड में क्या हो रहा है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में, और उस पर्टिकुलर एटम, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, प्योर एस ऑर्बिटल लिया है एक एटम का, ये हमारा दूसरा एटम का ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर अगर प्योर एस ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा।
यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल वो क्या होता है, हमारे स्फेरिकल होता है। तो जब ये स्फेरिकल होगा तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हमारी कम होगी। तो अगर हमारा क्या है sp ऑर्बिटल एक एटम के पास, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल का कैरेक्टर आ गया है। p ऑर्बिटल का कैरेक्टर कैसे होता है कि p ऑर्बिटल हमारे दिखने में कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल में 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा। p कैरेक्टर होने की वजह से ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, हमारे लॉन्ग हो जाएंगे। लॉन्ग हो जाएंगे, जो दोनों एटम्स है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसी तरीके से sp2 में यहाँ पे जो पी एस कैरेक्टर है वो कितने हो जाएंगे, 33.33% हो जाएंगे, और पी कैरेक्टर यहाँ पे इन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल में, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। दोनों न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि पी कैरेक्टर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। और अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्योर पी ऑर्बिटल लिया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर पी कैरेक्टर होगा, 100% पी कैरेक्टर होगा, तो वो कितना लॉन्ग होगा। और फिर दोनों जो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, पी ऑर्बिटल की होगी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, एस ऑर्बिटल। अगर हमारा एटम क्या कर रहा है, एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहा है, उसकी होगी। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। तो आप यहाँ से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए बॉन्ड लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, हमारे sp3 ऑर्बिटल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एल्कीन में हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगी। और एल्काइन में हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारी कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम किसकी होगी, sp की होगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा, 50% होगा। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा हमारा ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा, और उतनी ही कम हमारी बॉन्ड लेंथ होगी। अब हमारा थर्ड फैक्टर है रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है या डीलोकलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होती है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारी दो तरीके से दो टाइप की बॉन्ड लेंथ हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, molecules showing delocalization and having resonance have characteristic bond length. For example, in benzene, all 6 carbon single bonds are having same bond length, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगी, सेम बॉन्ड लेंथ होंगी, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे, जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम होगी। और यहाँ पर हमारे क्या होंगे, दो डबल बॉन्ड्स होंगे, विच इज उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हमारी 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, जो कि हमारी क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, वो क्या हो जाएगी, बदलती रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, डीलोकलाइज होते रहेंगे। तो ये हमने फैक्टर्स समझे कि कौन से फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। अब समझते हैं यूजेस ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ का क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है इन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड डेट इज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये समझ सकते हैं हम कि बॉन्ड लेंथ से कि अगर हमारी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड सॉरी अगर सिंगल बॉन्ड है तब क्या होगी, हमारी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड है तो छोटी होगी, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो छोटे होगी। जैसे कि हम एल्कीन एल्कीन एल्केन एल्कीन और एल्काइन से समझ सकते हैं। तो ये हमें डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड में हेल्प करती है। सेकंड होता है हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, छोटी होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड हमारा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। जैसे कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी हमारी 83 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.34 एंगस्ट्रॉम, इससे कम होगी क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी।
यहाँ पे इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डेट इज़ 146 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरीके से हमारी जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.20 एंगस्ट्रॉम और उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी 199 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा और उतनी ही कम हमारी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी और उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ एंड एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।